हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेडर्स हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा यही क्वेश्चन रहता है आपके मन में कि ट्रेडिंग चाहिए, सीखना है तो कहाँ से शुरुआत करें? कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो आपके मन में भी क्वेश्चंस आते होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा जैसे कि हाउ कैन आई लर्न बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी जो बेसिक है वो मुझे सीखने हैं। अगर सीखना भी है आपको तो कहाँ से सीखना है? मैंने चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। मैं हर दिन जो भी इंट्राडे ट्रेड्स करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें कंसेप्ट, लॉजिक प्रॉपरली सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। आप प्लीज़ जाके वो प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लीजिए। और साथ ही में मैं जो आपके बेसिक्स रहते हैं वो बेसिक के ऊपर भी धीरे धीरे एक एक उसमें ऐड होते रहेंगे वीडियोस जो आप प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करके रखिए और एंजॉय करिए वीडियो को और अपना नॉलेज इंप्रूव कीजिए। उसके बाद में आपको लगता है बेस्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग कौन सी रहेगी बिगिनर्स के लिए? देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसे इस वीडियो में तो पता चल ही जाएगा कि कौन से टाइप्स के ट्रेडिंग रहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी करनी है। अब उसमें मे बी कोई बिजनेस में होगा, मे बी कोई जॉब करता होगा, ओके फ्रेंड्स, मे बी कोई स्टूडेंट होगा। तो ये सब आप आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको कौन सी करनी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं, पोजीशन, एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। अब मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट टेक्निक कौन सी है सर ट्रेडिंग की? अभी ट्रेडिंग की बेस्ट टेक्निक मान लीजिए ABC, ये 3 डिफरेंट यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। स्ट्रेटेजी ए है, स्ट्रेटेजी बी है, सी है। अभी मेरे को एक बात बताइए, अगर स्ट्रेटेजी इतना ही वर्क करती तो मुकेश अंबानी के पास में एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, वो तो इन सारों में लगा देते ना, उनका एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। आप उस पर डिसीजन लेना, आपको प्रॉपर समझ में आना, आप प्रॉपरली उस ट्रेड में एंटर करना, एग्जिट लेना, वो क्यों लिया आपने ट्रेड वो आपको समझना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। ए स्ट्रेटेजी, बी स्ट्रेटेजी, ये सब बेकार है जब तक आपको उस स्ट्रेटेजी के पीछे का लॉजिक कि ये किस बेसिस के हिसाब से इसने स्ट्रेटेजी बिल्डअप किया हुआ है, क्यों बिल्डअप किया हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ है। और बैक टेस्ट हमेशा काम नहीं करता। बैक टेस्ट में वो चीज़ें नहीं दिखती जो लाइव में आपको चीज़ें दिखेंगी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेडिंग इज मोस्ट प्रॉफिटेबल? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबल आप रहते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग नहीं रहेगी। जैसे आप स्विंग कर रहे हो, मे बी पोजिशनल कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, एनी टाइप आप कर सकते हैं, वो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, वो ट्रेडिंग नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपका प्रॉपर माइंडसेट होना ज़रूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है वो क्यों प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट लेंगी, कितना लॉस लेगी। और ये सारी टर्मिनोलॉजी जो मैं बेसिक यूज़ करता हूँ मेरी वीडियोस में, वो मैं आज आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके हिसाब से आपको समझ में आए कि एटलीस्ट आपको देखना क्या है चार्ट में, आपको समझना क्या है चार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये मैं अपने वीडियोस में मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते रहता हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। तो आखिर में ये साइकोलॉजी चीज़ है क्या? क्या है ये साइकोलॉजी जो मैं हमेशा एक्सप्लेन करते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। उसके बाद मैं टाइम फ्रेम्स बोलते रहता हूँ, बहुत सारे नाम आपके सामने लेते रहता हूँ, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग है, डिपेंड ऑन दी टाइम फ्रेम। मतलब वो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा ही। और उसके बाद में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ मेरा रिस्क इतना था, रिवॉर्ड इतना था। तो ये सब चीज़ है क्या और ये ट्रेडिंग में इसका काम क्या है, तो ये सब मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी मतलब क्या? देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक प्राइस ही है, जैसे स्टॉक है, इंडेक्स है, जो भी है, या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा या तो साइडवेज रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी अपसाइड अगर जा रहा है इसका मतलब कोई तो बड़ा सा बायर है जो प्राइस को अपसाइड में पुश कर रहा है, और अगर डाउन साइड में जा रहा है तो सेलर डाउन साइड में पुश कर रहा है। और कहीं पे भी अगर नहीं जा रहा है तो बायर और सेलर दोनों का व्यू क्या है
ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का पावर इक्वल है, इसलिए प्राइस सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो भी ये जो बायर रहेगा ये हमेशा इंटरेस्टेड किस में रहेंगे, बाइंग करने में। तो ये प्राइस को ऑब्वियसली बात है अपसाइड में पुश करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर एक स्टॉक है, उसका प्राइस अभी 99 ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो बायर इंटरेस्टेड है, उसको अगर कुछ तो पता है कि कंपनी में भी अच्छा ग्रो करेगी, इंडेक्स यहाँ से अच्छा ग्रो करेगा, तो उसको बाय करते हुए जाएगा और प्राइस को 100, 101 वो बायर पुश करते जाएगा। अभी बायर पुश करेंगे तो इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन करेगा? मतलब एक जन अगर खरीद रहा है तो सेलिंग करने वाला भी कोई ना कोई रहेगा ना। उसको लग रहा है कि ये ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो वो यहाँ पर सेल करेगा। लेकिन बायर दोनों में से जो भी पावरफुल रहेगा, या तो सेलर पावरफुल रहेगा या बायर पावरफुल रहेगा। अगर बायर पावरफुल रहेगा तो वो प्राइस को अपसाइड में पुश करते हुए जाएगा। वैसे ही अगर सेलर पावरफुल रहा तो प्राइस को डाउन साइड में पुश करते हुए जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए मार्केट क्रैश आ गया, मार्केट फॉल हो गया, ये सारी चीज़ें वही डिपेंड करती है कि मार्केट में वहाँ पे इंटरेस्टेड कौन है, बायर इंटरेस्टेड है कि सेलर इंटरेस्टेड है। और प्राइस क्रैश में डाउन साइड में क्यों जाता है? क्योंकि बायर वहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है और सेलर कंसिस्टेंटली सेल किए हुए जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई 100 में सेल कर रहा है तो अगर 100 में बाय कर रहा है तो प्राइस मोमेंटम, लेकिन वो अगर 99 में दे रहा है या 100 में सेल कर रहा है तो इसको और ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जब 99 पे एग्री होगा तब जाके इन दोनों में डील होंगी, उसके बाद में। और तो ऐसे ही वो बायर भी अपने पास अगर रखना ही नहीं चाहेगा क्वांटिटीज, इसलिए वो इमीडिएटली प्राइस क्या करेगा, क्रैश करेगा, फॉल करेगा। फिर उसके बाद में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अब ये प्राइस एक्शन चीज है क्या? देखिए, ये जो बायर और सेलर का बिहेवियर है, इनकी जो मोमेंटम है, ये जो बायर और सेलर इनका जो मोमेंटम है कि मतलब आपको तो कुछ नहीं दिखने वाला है, आपको सिंपल क्या दिखेंगे, चार्ट्स। इन चार्ट के बेसिस के ऊपर आपको वहाँ पर ये प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी हो गई। वो आपकी अपॉर्चुनिटी आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे फाइंड आउट करोगे कि भाव यहाँ से ऊपर जाना चाहता है या भाव यहाँ से नीचे जाना चाहता है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही प्राइस एक्शन है, मतलब प्राइस का बिहेवियर। मान लो जैसे ये दो लेवल्स है, जैसे 101 का लेवल है और ये 99 का लेवल है, तो यहाँ पर कहीं 100 का लेवल है। अगर प्राइस यहाँ से मोमेंटम कर रही है अपसाइड में, लेकिन यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, प्राइस को डाउन साइड पुश करते जाएगा। लेकिन यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर क्या प्राइस को अपसाइड को पुश करते हुए जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है सिंपल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब ही वही है कि आपको प्राइस की मोमेंटम समझना चाहिए, प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस क्या करना चाहती है, वहाँ से अपसाइड जाना चाहती है या डाउन साइड जाना चाहती है। क्योंकि आप और मैं तो प्राइस को मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट हमेशा कौन करेगा, बिग मनी। और बिग मनी मार्केट में आने से पहले बहुत सोच समझ के मार्केट में एंटर करता है, एग्जिट करता है, क्योंकि उनको उतना बड़ा फंड मैनेज करना है। वो हमारे जैसे लॉस और रिस्क नहीं ले सकते, उसके पास में सब कुछ अवेलेबल रहता है, उनके पास डाटा, मैन पावर, एवरीथिंग अवेलेबल रहता है फ्रेंड्स। तो ये आपको चीज समझनी पड़ेगी। उसके बाद डिपेंड ऑन द टाइम फ्रेम। मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेड बोलता हूँ। स्कैल्पिंग ट्रेड मतलब क्या, मान लो 1 मिनट में घुसना, 3 से 5-10 मिनट में आपकी जो भी ट्रेड है अगर वो एंड हो जाती है, ठीक है, अगर 5 से 10 मिनट में आप एंट्री भी लेते हो और उसके बाद में एग्जिट भी हो जाता है, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो वो है स्कैल्पिंग ट्रेड। तो जाहिर सी बात है, अगर स्कैल्पिंग ट्रेड है तो इसके लिए आप टाइम फ्रेम कौन सा चूज करोगे, या तो 1 मिनट या 3 मिनट। इसके ऊपर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा स्कैल्पिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आपका एंट्री और एग्जिट काफी क्विक होना चाहिए स्कैल्पिंग में।
और काफ़ी क्विक होता है। तो स्कैल्पिंग में क्या रहता है, बिग क्वांटिटी आप यूज़ करते हो और उसके बाद में आपका एंट्री और एग्जिट बहुत ही रैपिड रहता है। आपको पूरे दिन भर वेट नहीं करना है, जाना है, एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, बट डिपेंड ऑन दी अपॉर्चुनिटीज। आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है, वहाँ पर मोमेंटम होगा भी या नहीं, तो वो प्रॉपर लोकेशन आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग, मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मैं 5 मिनट यूज़ करता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, ना कोई बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ ना छोटा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी है फाइंड आउट करते रहता हूँ। वहाँ पर गैप का कंसेप्ट रहता है, ट्रायंगुलर पैटर्न कंसेप्ट रहता है। मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और आने वाले पीरियड में जैसी मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेंगे वो भी मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। अब इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब जिस दिन मैं एंट्री ले रहा हूँ, अगर मान लो आज का सेशन टाइमिंग रहता है 9:15 से 3:30, तो मान लो मेरा एंट्री और एग्जिट अगर इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में फिनिश अप हो जाता है, मैं 10 बजे एंट्री ले रहा हूँ, 11 बजे एग्जिट ले रहा हूँ, लेकिन उसी सेम डे में अगर एग्जिट कर रहा हूँ एंट्री लेने के बाद में, तो वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी उसके बाद रहती है स्विंग ट्रेडिंग। अभी स्विंग ट्रेडिंग मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, एक दिन से ज़्यादा मैं होल्ड करते जाता हूँ। अगर मान लो कि अगर मेरा टारगेट बड़ा है और उसके अगेंस्ट में मैंने स्टॉप लॉस भी बड़ा लगा के रखा है, तो वो होगी स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें मेरा पॉइंट्स कैप्चर अप करने का है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं 2-4 दिन इसको अभी होल्ड कर रहा हूँ। तो अप टू 10-15 डेज अगर आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग है। उसमें आप अभी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा पसंद होगा, वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ करेगा। क्यों? सिंपल, 2 से 3 दिन अगर उसको रखना है, ओनली 2-3 डेज के लिए। अगर किसी को थोड़ा सा बड़े ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करना है या थोड़ा ज़्यादा वेटिंग करना है, तो वो 30 मिनट या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करेगा। उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा मतलब अपने बड़े टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड को देखें, सिंपल। तो वो मैं भी 7 से 15 दिन के लिए देखता हूँगा, ठीक है, डिपेंड ऑन हिज टारगेट। उसके बाद रहेगा पोजिशनल। अब ये पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या रहेंगे, 1 मंथ या से 6 मंथ, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक होल्डिंग करना, ये रहेगी पोजिशनल ट्रेड। कि आप जो भी एंट्री है एग्जिट है, आप अपनी ट्रेड को कितना होल्ड कर रहे हो, 1 महीना या फिर 6 महीना, थोड़ा पोजिशनल लेके जा रहे हो उसको, उसका पूरा मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। जैसे मान लो आपने 100 पे खरीद लिया, लेकिन प्राइस अपसाइड ही मूव कर रहा है, तो आप उसको होल्ड किए हुए हो और प्रॉपरली 150 पे फाइनली आप जब प्राइस गया तो आप एग्जिट कर रहे हो। इसका मतलब आपने 50% रिटर्न जनरेट किया। तो स्कैल्पिंग में जो ROI रहेगा या फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, नो डाउट, लेकिन जो यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर अप रहेंगे वो डेफिनेटली क्या रहेंगे, कम। क्यों? क्योंकि आपका ड्यूरेशन टाइम फ्रेम कैसे है, थोड़ा सा कम। इंट्राडे में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि आप पूरा एक दिन वेट कर सकते हो उसके लिए। स्विंग में और थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर अप करेंगे और पोजिशनल में और ज़्यादा टाइम। तो इन सब में क्या होगा, टाइम फ्रेम बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 मंथ टू 6 मंथ है, तो यहाँ पर आप 1 डे की कैंडल यूज करोगे। इन सब में आपका टाइम बढ़ते हुए जाएगा और डिपेंड अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा ज़्यादा रहेगी, ना कि छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी और बड़े टाइम में नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको मेहनत, जो अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, इनके लिए क्या रहेगी, मैक्सिमम स्किल रिक्वायर्ड रहेगी फ्रेंड्स। आपका जो स्किल रहेगा वो मैक्स रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोबेबिलिटी, जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपका अगर स्किल मैक्स पर है तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी मैक्स पर जा सकता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ ट्रेड। अभी
इन ट्रेड्स में कौन कौन से टाइप्स रहेंगे जो हम अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं या कुछ भी फाइंड आउट करते रहेंगे, तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगी एक कंटिन्यूएशन ट्रेड, एक रिवर्सल ट्रेड और एक ट्रैपिंग ट्रेड रहेगी या फिर ब्रेकआउट ट्रेड। अभी कंटिन्यूएशन ट्रेड में क्या रहेगा फ्रेंड्स, जैसे प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मूव कर रहा है, अभी यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक जगह पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद में अगर फिर से प्राइस अपने सेम जो भी उसका ट्रेंड है उस ट्रेंड को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेगा, तो आपने ये क्या देखा, उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड में आप जो भी ट्रेड फाइंड आउट करते हो उसको कंटिन्यूएशन ट्रेड बोला जाता है, कि जो भी आप उसका क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ट्रेंड फाइंड आउट कर रहे हो। मान लो अगर वो अप साइड के मोमेंटम में जा रहा है तो आप अप साइड की यहाँ पर एंट्री ले रहे हो। उसके बाद में एक रहेगा रिवर्सल ट्रेड, जैसे प्राइस यहाँ तक गया फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर जैसे ही नीचे आया तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक वो 50% एरिया या फिर यहाँ पर कहीं पर वो एक पुल बैक लेना चाहता है, थोड़ा सा प्राइस अपने आप को एवरेज करना चाहता है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट आउट कर रहे हो और इस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो, तो ये हो गई एक रिवर्सल ट्रेड। इसका मतलब आपने क्या किया हुआ है, अभी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेंड लिया हुआ, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके आपका ट्रेड है, इसीलिए उसको बोला जाता है एक रिवर्सल ट्रेड। और उसके बाद में थर्ड रहेगा ट्रैपिंग या फिर ब्रेकआउट ट्रेड। इसका मतलब क्या रहेगा, अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर एग्जांपल, अभी प्राइस यहाँ से डाउन साइड में मूव किया, अगेन यहाँ पर जाकर सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर क्या करता है, कभी कभी वो इमीडिएटली वीक बना देता है, वीक बनाने के बाद में क्या हो जाती है, कैंडल डाउन साइड में क्लोज। इसका मतलब यहाँ पर कौन ट्रैप हुआ है, अभी बायर ट्रैप हुआ है, क्योंकि प्राइस अप साइड जाने वाली थी लेकिन यहाँ पर गई ही नहीं, वो पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए अभी क्या करेगा, डाउन साइड में आके फाइनली डाउन साइड में जाके ब्रेक डाउन देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कौन से, अपोजिट साइड में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, एक ट्रैप बिल्डअप हुआ, उस ट्रैप में कौन फंस गया, बायर। तो ऑब्वियसली इस बायर का ये जो रिसेंट स्विंग है इसके नीचे क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉप लॉस मतलब क्या, ये भी एक सेल ऑर्डर ही रहेगा ना उसका, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, बाय, तो ये कौन सा रहेगा उसका, सेल ऑर्डर। इसलिए यहाँ पर कैंडल कौन सी बढ़ेगी, बड़ी कैंडल बनेगी, क्योंकि इन सब का स्टॉप लॉस इजीली यहाँ पर हंड डाउन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ट्रैप्स बहुत सारे मार्केट में बिल्डअप होते हैं, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने से पहले ये ट्रैप्स तो मैक्सिमम टाइम्स आपको ट्रैप ही करेंगे, वो बिल्डअप ही उसके लिए होते हैं ताकि एक रिटेल ट्रेडर वहाँ पर ट्रैप हो सके। तो आपको सिंपली ये ट्रैप से अगर आप बच गए तब भी आप प्रॉफिटेबल बनोगे, आपने सिंपल कंटिन्यूएशन ट्रेड फॉलो किया तब भी बनोगे, रिवर्सल ट्रेड फॉलो किया तब भी बनोगे, प्रोवाइडेड आपका साइकोलॉजी, जो आपकी मेंटेलिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपका माइंडसेट कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ या ना लूँ। और ये विथ एक्सपीरियंस आप लर्न करोगे, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आप ये सब चीज़ें सीखोगे, तभी आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा वो ट्रेड के ऊपर कि आपको ट्रेड में एंटर करना है नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैं हमेशा बोलते रहता हूँ रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। अब ये रिस्क रिवॉर्ड क्या है, तो इसमें जो भी मैं रिस्क बोलता हूँ, रिस्क मतलब मेरा स्टॉप लॉस और रिवार्ड मतलब टारगेट। अभी बिजनेस एक्सपेंसेस तो क्या है अपने, एक तो ब्रोकरेज टैक्स लगेगा और दूसरा रहेगा स्टॉप लॉस। अभी रिस्क में मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। अभी स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि मान लो अगर यहाँ पर ऐसे मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिखी, जैसे यहाँ पर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिखी बाइंग की, कि यहाँ से प्राइस क्या होना चाहता है, रिवर्स, ऐसे मैंने देखा और ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे जाके ट्रेड ले लिया। अभी ट्रेड लेने के बाद में अगर मेरा ये टारगेट है तो उसके अगेंस्ट में मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। स्टॉप लॉस लगाऊंगा का मतलब क्या है कि मान लो अगर मेरा 2 रुपए का टारगेट है, अगर मेरा 2 रुपए का टारगेट है तो उसके अगेंस्ट में मैं रिस्क कितना लेना चाहता हूँ,
क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अगेंस्ट में मैं अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 2 ट्रेड ऐसे हैं जो गलत करने पड़ेंगे तब जाके, नहीं तो मेरा एक ही ट्रेड 2 ट्रेड को कंपेंसेट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो 1 रुपए का लॉस होगा। और अगर दोनों ट्रेड में लॉस हो रहा है तो मुझे कितना, 2 रुपए का लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। और इस रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको अपनी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी मेंटेन करनी है। मान लो अगर आप 50% या 60% भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपको जहाँ पे हार मानना है वहाँ पे हार मान लेनी है, फाइट नहीं करना है मार्केट से। 50% मान लीजिए आपकी प्रोबेबिलिटी है, तो 50% इज इनफ टू गिव यू, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:2। अब इसमें 1:2 मतलब क्या, मैं 1 रुपए के रिस्क ले रहा हूँ 2 रुपए के प्रॉफिट के लिए। अब 1:1 मतलब क्या, 1 रुपए के रिस्क 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए। 1:3 मतलब क्या, 1 रुपए के रिस्क 3 रुपए के प्रॉफिट के लिए। तो ये टारगेट, ये आपका स्टॉप लॉस। इसलिए आपका हमेशा क्या प्लान होना चाहिए, स्टॉप लॉस, कि आप अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में भी 1 लाख रुपीज का, और आप उस पे 1% रिस्क ले रहे, इसका मतलब आपकी जो ट्रेड है उसमें आपका जो लॉस है वो भी लॉस आप कितने 1000 का लेने वाले हैं, क्योंकि आपका 1% ही रिस्क आपने प्लान किया हुआ है। और टारगेट अगर आप 1:2 लेना चाहते तो टारगेट आपका कितना रहेगा, अभी 2000 का रहेगा। नो डाउट इसमें थोड़ा बहुत 30-50 रुपए ब्रोकरेज टैक्सेस के भी जाएंगे, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी आपकी अगर ज़्यादा है, 50-60% है तो आपको सिंपली इसके ऊपर ध्यान देना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या लगता है, 1 पॉइंट लूंगा एग्जिट कर लूंगा, 2 पॉइंट लूंगा एग्जिट कर लूंगा। ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऐसे करना चाहेंगे तो मुकेश अंबानी के पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, वो 1-2 पॉइंट नहीं ले सकता क्या? इतना फुलिश थिंकिंग मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में यही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है और यही चीज़ें आपको एक लूजिंग ट्रेडर बनने में रिस्पॉन्सिबल रहती है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल विनिंग ट्रेडर बनना है, आपको समझना है चीज़ें कैसी काम करती है, तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि आप लॉस कितने का प्लान कर रहे हैं। आपका मनी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है आपको कि आप कितना लॉस लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 1% 2% इज इनफ, क्योंकि आप कितना भी कैपिटल ले लीजिए, मे बी 10,000 20,000, अगर उस पर आप 4 to 5% एक महीने में भी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आप पूरे 25-30 साल वही सेम चीज़ उसी कैपिटल के ऊपर कंपाउंडिंग करते हुए नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एक लिमिट आने के बाद में आपका कैपिटल इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद में आपको वो रिटर्न भी इम्पॉसिबल लगने लग जाते हैं। इसलिए आपको फॉलो करना है प्रोसेस के ऊपर। ये बिजनेस एक्सपेंसेस, इनको आपको स्लाइटली बीटअप करते जाना है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर 1:1 भी लेते हैं ना, मान लीजिए आपका 10 पॉइंट का टारगेट है तो उसके अगेंस्ट में 10 पॉइंट्स का टारगेट, तो आपके ट्रेड तो बराबर ही है ना। तो 10 पॉइंट के अगेंस्ट में आप 11 या फिर 12 पॉइंट्स का टारगेट लीजिए। क्यों? आपके ये ब्रोकरेज और टैक्सेस भी इसमें मिटिगेट हो जाएंगे, ये आपको प्रॉब्लम रहेगी नहीं। और जैसे कि मैंने कहा, स्टॉप लॉस इसको मिनिमल, एक महीने में कितने कम आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं वो आपके अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्यों ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। हम अपोजिट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में लॉस फेस करते हैं, फिर मार्केट को गाली बक देते हैं और बाद में मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। लेकिन आप ये सब चीज़ें फोकस नहीं कर पाते कि जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके पास में भी 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स ये सब एक्सपीरियंस है। इसका मतलब क्या, वो उतने टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। आप क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, उसके वजह से आपका मार्केट से एग्जिट हो जाता है। आप मार्केट में एक्सपीरियंस लेने के लिए टिकते ही नहीं है, आपके पास कैपिटल ही नहीं बचता है।
और कैपिटल बचा लोगे तो कैपिटल बड़ा जरूर लोगे, पहले बचाना तो सीख लो। अगर आप प्रॉफिट कर लेते तब भी आप, क्योंकि यहाँ पर तो 95% फेल्यूर रेट है, अगर आप प्रॉफिट 1 रुपए भी प्रॉफिट करते तब भी आज उच्च 5% में आ जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि वो ह्यूमन इमोशन है जो आपको 10 का 20, 20 का 40 बताता है। ऐसे नहीं होता। यहाँ पर परसेंटेज वाइज आप जब थिंक करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके अगेंस्ट में यहाँ पर DII रहेंगे, FII रहेंगे, बिग फंड, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, फाइनेंशियल, ये सब रहेंगे। इन सबको आपको बीट करना है, और अगर इन सबको बीट करते हुए प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको क्या फॉलो करने पड़ेंगे? प्रॉपर रूल्स। आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट वहां पर बनना चाहिए कि यहाँ पर मुझे ट्रेड लेनी है तो इतने का मेरा स्टॉप लॉस है, इतने का टारगेट है, और मैं मैक्सिमम अपने टारगेट के लिए प्ले आउट करूंगा। लेकिन नो डाउट उसमें क्या रहेगा, एक रिस्क मेरा जो है वो प्लान्ड रिस्क रहेगा हमेशा। आपने मेरे जितने भी ट्रेड्स देखे हुए, मेरा हर दिन प्लान्ड रिस्क रहता है। मैं कभी भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अगर सर्वाइव करना है तो ये आपके रिस्क प्लान अप होनी चाहिए, तब जाके तो आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे बड़ा वाला। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं, उनको समझ में नहीं आता है, इसके लिए मैंने आज का ये सिंपल सेशन प्लान किया हुआ है। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ मैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।